झारखंड में फिर एक बेटी दरिंदों की दरिंदगी की शिकार हो गई। 10 युवकों ने मिलकर पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती और उसके दोस्त के साथ मारपीट की, पैसे और मोबाइल भी छीन लिए। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि युवती अपने एक पुरुष मित्र के साथ स्कूटी पर सवार होकर पुराना चाईबासा एयरपोर्ट घूमने गई थी। दोनों बैठकर बात कर रहे थे। इसी बीच 10 की संख्या में युवक पहुंचे और युवती और उसके दोस्त से मारपीट करते हुए युवती को खींचकर एक सुनसान जगह पर ले गए और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लड़की की हालत बेहद गंभीर होने तक दरिंदों ने लड़की से दरिंदगी की। मुफस्सिल थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले को लेकर मुफस्सिल थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वारदात के बाद से सूबे में सियासत भी जोर पकड़ लिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने घटना को शर्मनाक करार दिया है और हेमंत सरकार को विफल बताया और कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में बेटियां पूरी तरीके से असुरक्षित हैं। देखिए, बेटियों की सुरक्षा के मामले में झारखंड एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। चाईबासा में दिल दहला देने वाली घटना में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ चाईबासा एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में 10 लोगों ने गैंग रेप किया और उसकी हालत बहुत खराब बताई जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। 10 लोगों पर एफआईआर हुआ है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में जिस तरीके से हेमंत सरकार के कार्यकाल में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, 5000 से ज्यादा रेप केसेस इस सरकार के 3 वर्ष से भी कम के कार्यकाल में हो गया है। ऐसा लगता है जैसे झारखंड रेप स्टेट ऑफ इंडिया बन गया है और कन्विक्शन रेट जो है वो 1% से भी कम है बलात्कारियों का इस सरकार के कार्यकाल में। तो ये झारखंड में जो बेटियां हैं वो पूर्णतः असुरक्षित हैं और ये जो 5000 रेप केसेस हुए हैं उसमें 1/3 से ज्यादा रेप केसेस आदिवासी बेटियों के साथ हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि तुरंत इन बलात्कारियों को गिरफ्तार किया जाए और इस बिटिया के इलाज के लिए जो भी समुचित कदम उठाने हो, उसे एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो वो भी करे, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर प्रशासन ना बैठे। वहीं इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बेहद संजीदा है। प्रशासन को संजीदगी के साथ आरोपियों की तत्काल पहचान कर गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा देने की जरूरत है। देखिए, चाईबासा की घटना बिल्कुल एक निंदनीय घटना है और इस सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। गठबंधन की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और प्रशासन भी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। ऐसी घटना इस राज्य में ना हो, यह भी प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाओं पर सियासत नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी इस राज्य में प्रमुख विपक्षी दल है। अगर विपक्ष सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने आप को अगर महिमा मंडित करती है तो ये अलग बात है, लेकिन चूंकि ऐसी घटना पर सियासत होने से भुक्तभोगी परिवार के ऊपर भी क्या गुजरती है, इसका भी ख्याल और ध्यान रखना चाहिए। तो हमें लगता है कि यह बिल्कुल गंभीर मामला है और स्वाभाविक तौर पे आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। आरोपी जेल के शिकंजे के पीछे अविलंब पहुंचेंगे। सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है। हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन दोषियों से निपटने में सक्षम है। साथ ही बीजेपी पर दुष्कर्म जैसी घटना पर राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, महिलाओं के मामले में, बेटियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये झारखंड है, लगातार जो भी घटनाएं, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, बेटियों को लेकर के हो, उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है। आरोपियों को पकड़ने का काम करते हैं 24 घंटे के अंदर में। किसी को हम छोड़ने की बात नहीं करते हैं और इस मामले में भी आरोपी जो है वो जल्द से जल्द हिरासत में होंगे। कई लोगों को हिरासत में लिया भी गया है और सरकार जो है वो कटिबद्ध रहेगी कि चाहे आरोपी किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, हम मतभेद नहीं करते हैं, हम उसको सजा दिलाने की बात करते हैं और सरकार सभी को सजा दिलाएगी। देशवा न्यूज के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है
कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।